थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक साक्षी जी, साक्षी जी, थैंक यू। ये सॉरी, असाइनमेंट नंबर अब 4 मैं बोल रही थी पर वो मेरा म्यूट पे था, सॉरी। तो इसमें आप वो असाइनमेंट मनी का नोट लेंगे, उस मनी के नोट पे लेबल लगाएंगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि बचपन से लेके आप आपके ऊपर जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उस पैसे के लिए आप थैंकफुल हैं। थैंक यू फॉर द मनी that invest on my school fees, on my school bag, on my lunch box, pencil box। बचपन से लेके मेरी हर इच्छा पूरी हुई, मेरे लिए मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। किसी ने अब मेरे को एनवलप दिया, किसी ने मेरे को टॉय लाके दिया, या फिर मेरे लिए नए क्लोथ्स आए। कैसे दिवाली पे हमारे हर साल क्लोथ्स आते थे, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। किसी के घर जाते थे तो कोई नानी, दादी, मासी, बुआ सब हमको मनी के एनवलप्स देते थे। सो बी ग्रेटफुल, थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। पूरी फीलिंग्स के साथ याद करिए वो टाइम जब जब आपको पैसा मिला। धीरे धीरे हम आगे की तरफ आते जाएंगे। स्कूल डेज हुए, फिर और कॉलेज डेज आए, फिर यंग थे, जॉब करी या शादी हुई, फिर शादी के बाद में भी आपको पैसा मिलता रहा। तो एवरी डे आप ना धीरे धीरे आगे बढ़ के अलग अलग मोमेंट को याद कर सकते हैं कि कब कब आपको पैसा अलग अलग फॉर्म्स में मिला। असाइनमेंट नंबर 4 वर्क्स लाइक मैजिक। इसके अलावा आप दिन में अभी इसके आप अलावा ना मनी के लिए आप हाँ दिन में 3 बार, मिनिमम 3 बार है ना, माथा टेक के, जहाँ आपका पावर है, जैसे पूजा रूम है या जो भी है वहाँ, क्योंकि पूरा मनी का सोर्स जो है ना जमीन से ही आता है। आप जो भी बिजनेस में हो, किराने की, अनाज के, सोना चांदी, हर चीज जमीन से आता है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आपको अर्थ के थ्रू ही वो सब चीज अपने को मिलता है। तो 3 बार दिन में एटलीस्ट है ना माथा टेक के, थैंक यू फॉर द मनी गिवन इन द पास्ट, थैंक यू फॉर द मनी मेरे पास जो अभी है,
और थैंक यू जो भर भर के आने वाला है उसके लिए थैंक यू। ऐसे 3 बार दिन में ऐसे ये तीनों चीज बोलने का। पास्ट में जो दिया उसके लिए थैंक यू, प्रेजेंट में जो है अभी मेरे पास उसके लिए थैंक यू, और जो आने वाला है उसके लिए थैंक यू। ये कभी भी कर सकते हैं आप, जैसे ध्यान में आया, सुबह शाम रात, ज्यादा किया और अच्छी बात है। ठीक है, मैं सेशन में भी बोला था मैंने ये। राइट, कंटिन्यू। और एक चीज है कि जो लक्ष्मी माँ है उनका भी जो है ना पाताल में ही निवास करती है वो। जैसे हम कहते हैं ना लक्ष्मी तू पाताल निवासिनी, तो लक्ष्मी माँ भी धरती के अंदर ही है, तो इनडायरेक्टली हम लक्ष्मी माँ को भी ढोक लगाते हैं उस वक्त। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वर्क्स लाइक मैजिक, इसमें आप अपने लेफ्ट साइड पे फील करेंगे कोई इनविजिबल मैनेजर है जिसको आप बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग, आई एम ग्रेटफुल for the house I am living in, I am grateful for the electricity I have, I am grateful for the furniture I have, I am grateful for the Zoom links, uh, I'm grateful for the internet connection. I'm grateful for my phone. I'm grateful for my phone stand. I'm truly grateful for my microwave, for my oven. I'm truly grateful that I have a car. I'm truly grateful that I have a scooter. I'm truly grateful. Assignment number 5. ऐसे आप हर चीज के लिए कर सकते हैं। The magical way out of negativity. The magical way out of negativity. इसमें आप वो सिचुएशन के लिए सोचिए जो कोई आपके साथ हुई और जिसमें आपको लगा कि इसमें मुझे लर्निंग मिली है। कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है कभी कभी लाइफ में, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना तो हम उसमें जब गुड थिंग्स ढूंढने लग जाते हैं तो वो सिचुएशन अपने आप लाइट हो जाती है। तो क्योंकि हमारी नेचर हो जाती है उसमें से गुड थिंग्स ढूंढने की, तो आप वो चीज कर सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन सोचिए जो कभी हुई, नेगेटिव सिचुएशन आती है, जैसे अर्थ है ड्युअलिटी के ऊपर है, जहाँ दिन भी है और रात भी है। तो दिन आता है तो रात तो आएगी आएगी, पर रात को भी हम रोशन कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। Okay. गूगल है खड़ी है अपनी राइस बना के भी खा सकते हैं, बना कर रखो साथ में। असाइनमेंट नंबर 6, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने कल से लेके अभी तक जो भी कुछ खाया पिया है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं।
जो भी चीज आपने खाई है, आप याद करिए कल कल के दिन में आपने क्या खाया। अभी सुबह उठ के किसी ने ब्रेकफास्ट भी किया होगा, तो उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। वसुंधरा जी आप म्यूट करिए। इसकी आवाज आ रही थी। ओके, सो कोई भी चीज हम खाते हैं ना, उसमें हम अफर्मेशन डाल करके उस खाने की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी चीज खाई है, कभी कभी हम लोग खाना खा तो लेते हैं, लेकिन फिर गिल्ट में आ जाते हैं कि अरे मैंने ये खा लिया। या तो इससे कुछ कभी कभी कुछ सीट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसको लेकर के लोगों को लगता है कि इससे मुझे ना कोल्ड हो जाता है, मेरा गले में सोर थ्रोट हो जाता है। तो आपको वो चीज के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चीज पसंद है, लेकिन उसको खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं इसलिए नहीं खा पाते हैं, तो आप क्या करिए कि उसको खाते वक्त, आप खाते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे आप बैठे हैं तो इस टाइम आप लिखिए कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ग्रेट, आई ईट द पाइनएप्पल या कोई भी ऑरेंजेस, एंड आई एम फीलिंग सो गुड एंड एनर्जेटिक। तो आप उसको गुड वाइब्स देंगे ना, तो वो फूड आपके लिए वैसे ही काम करने लग जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि जो आपको लगता है कि हमेशा ये मेरे लिए मेरा गला खराब हो जाता है इसको खाने से, तो वो चीज नहीं होगी। तो अभी आप मेंशन कर सकते हैं कल के दिन से लेके अब तक आपने क्या क्या खाया। है काय बोला ये वसुंधरा किसी जी पोने वाले का गिर गया नहीं था कर नीचे, पा रही बिना हूँ। उठा लीजिए। जेड प्लान जेड हेमा जी आप कर सकते हैं क्या नाम वसुंधरा जी को? वसुंधरा जी ये यही नहीं है। हाँ यही वाला, ये मनी प्लांट होता है। हाँ यही वाला प्लांट जेड प्लांट मनी के लिए लक्ष्य होता है, बोनापेड बॉन्साई होता है। वसुंधरा जी को म्यूट कर दीजिए कोई। मेरे ख्याल से शालू गुप्ता जी का चालू है माइक। ये कुछ लोगों को मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो ये लोग होस्ट बने हुए हैं क्या? आशा राठी, नहीं ये तो ठीक है। एक ये वसुंधरा जी है जिनका आ नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। और ये बाकी सब तो म्यूट ही है सर। हाँ सब लोग म्यूट है। हेलो साक्षी जी। हाँ बोलिए। मैं मधु। हाँ मधु जी बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो इसमें मैंने आपको भेजा था, उसमें कुछ आप बोल रहे थे क्या, किस तरह से हमें ऐड करना है? पर्सनल पर्सनल जो चीज है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जो असाइनमेंट है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, असाइनमेंट नंबर 7, द मनी मैग्नेट। द मनी मैग्नेट, इसमें आप क्या करेंगे कि कल के दिन में आपने कहीं पे भी कहीं कुछ मनी इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने कोई चीज है जिसके लिए मनी आपको देना है, तो जहां मनी आप ऑलरेडी दे चुके हैं उसके लिए आप करेंगे थैंक यू पेड, और फिर उसमें आप करेंगे जो भी कॉस्ट लगी है ना, और जिस चीज के लिए लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप थैंक यू फॉर द मनी उन चीजों के लिए करेंगे जहां आपको पैसे देने हैं, बाकी ड्यू है आपका, आप उन चीजों के लिए थैंक यू फॉर द मनी करेंगे। तो ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कल के दिन कोई नहीं हुआ था इन्वेस्ट, कहीं पैसे नहीं रहे थे, तो आप थैंक यू फॉर द मनी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि अभी महीना स्टार्ट चल रहा है जैसे बीच में, तो ये मंथ एंड होगा, उसके बाद में इस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, या हाउस रेंट, या फिर कोई मेंटेनेंस का हो सकता है, या पानी का हो सकता है, गैस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।
असाइनमेंट नंबर 8, मैजिक डस्ट। अभी आप उन लोगों को याद करेंगे जो आपके लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। इट कुड बी योर क्लीनर, इट कुड बी योर जैसे पोस्टमैन हो गए हैं, या फिर ये हम खाना ऑर्डर करते हैं तो कैसे गर्मा गर्म खाना हमारे डोर स्टेप्स तक आ जाता है। पिज्ज़ा बॉयज़ होते हैं, जोमेटो बॉयज़ होते हैं, या फिर दूध वाला है उसके लिए है, या फिर कोई गार्डनर है जो आके हमारे गार्डन को इतना ब्यूटीफुल कर जाता है। तो उनमें से किसी को भी आप याद कर सकते हैं और उनको आप इमेजिन करेंगे कि वो आपके सामने हैं और अपने हाथों से उनको मैजिक डस्ट डालेंगे। और एक तरीका ये भी है कि हम जो ग्रुप के जितने लोग हैं, अगर वो लोग सब कैमरा ऑन करते हैं तो हम अपने ग्रुप के लोगों को भी मैजिक डस्ट दे सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम एक दूसरे की विशेष पूरी कर पा रहे हैं। सबके सबके घर में बहुत खुशियां आ रही हैं, बहुत बरकतें आ रही हैं। सबके घर में सबके रिश्ते बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। सबके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ रहा है और सबके बच्चे बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। उनको बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सबकी लाइफ में ढेरों खुशियां, ढेरों पैसा, ढेरों अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सबकी जिस जिसने जो जो विश कर रखी है उन सबकी विशेस पूरी हो जाए, सबकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी हो जाए और इस ग्रुप में गुड न्यूज की शेयरिंग ही शेयरिंग हो। थैंक यू। अब किसी और को भी अगर मैजिक डस्ट डालना हो एक्स्ट्रा में तो आप डाल सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। असाइनमेंट नंबर 9, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। अभी मैजिकल पीपल में है ना, आई रियली वांट कि हम लोग सब ना मोदी जी के लिए लिख सकते हैं। कितना बड़ा चेंज लेकर आए हैं वो हमारी लाइफ में, हमारे पूरे इंडिया के लिए कितना यस करा है यस। उन्होंने, है ना। सब इतना एक एक पर्सन ने पूरे इंडिया का नक्शा बदल डाला। वी कैन बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू मोदी जी फॉर हमारे इंडिया का इतना अच्छा इतनी अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए। पूरी दुनिया में हमें कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमारी आर्मी के लिए इतना सोचना। अब जितने भी एंटी इंडिया हैं लोग वो डरते हैं। इंडिया में करप्शन कितना कम हो गया है। थैंक यू मोदी जी, इंडिया को इस लेवल पे लेकर आने के लिए। किसी के मन में कोई और बात है मोदी जी के लिए तो प्लीज शेयर करें। मैं शेयर करूं? बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, कल तो मोदी का मैंने लास्ट मोमेंट में रात को सोने के समय हाँ हाँ। मोदी जी दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। उनका सपना था ये मुझे राम का मंदिर बनाना है। यस। बहुत यानी यानी वो बहुत रो रहे थे, यानी इतना यानी इमोशंस में आ गए थे कि वाह। यानी उनको यानी ऐसा लग रहा था कि बस ये सब पूरा देश ही मेरा है जैसे। आज राइट। हम अपने घर वालों को अपना समझ के बाकी सबको कुछ अलग समझते हैं कि नहीं ये मेरा घर, मेरे बच्चे और बाकी सब दूसरे। लेकिन मोदी जी, एक कल उनकी वाणी में ऐसा महसूस हो रहा था कि हम उनके हैं, यस। पूरी दुनिया उनकी है, ऐसा उनका यानी इमोशंस कल दिखा हमको। राइट। तो मैंने ऐसा समझा कि मोदी जी ऐसी कौन सी सोल है भाई जो उनको सबको अपना समझ रहे हैं।
बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज अ डिबेटेबल इशू, प्लीज डोंट पॉलिटिक्स और ये सब मत लाओ बीच में, राइट? बट यस, हमको ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो रियली में बहुत चेंजेस लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि जब आप डेली लिखेंगे ना, तो आप एक लिमिट पे आने के बाद आप सोचने लगेंगे कि अभी मैं किसके लिए लिखूं। तो आप नए नए पीपल को लेकर आइए। साइंटिस्ट हैं कितने सारे। न्यूटन है, न्यूटन ने कितना बड़ा, कितना अच्छी सोच दी। ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए भी हम कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 10, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। अब इसमें आप ऐसा रिलेशनशिप ले सकते हैं जिसमें आपके थोड़े ब्रेकडाउन चल रहे हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या फिर कोई रिलेशनशिप जिसको आप और बेटर करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप लोगों के क्लैशेस होते हैं, तो उस पे आप काम कर सकते हैं। आप उनकी खुद की उस पर्सन की खूबियां भी लिख सकते हैं, और उन्होंने आपके साथ या आपने उनके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया था, या कोई चीज ली थी, कोई हेल्प आपने उनसे ली थी या उन्होंने दी थी, तो उस चीज के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि किसी रिलेशनशिप में इतने ज्यादा डिस्टेंसेस आ जाते हैं कि हम उसके बारे में ज्यादा लिख नहीं पाते हैं कि भाई क्या करें, मतलब इतना अंदर से इतना नेगेटिव आ रहा होता है कि हम क्या लिखें। तो आप ना उनकी खूबियों के बारे में लिस्ट कर लीजिए कि हाँ क्या अच्छी चीज है उनके बारे में। लिखिए लिखिए लिखिए, धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स ना उस पर्सन के लिए चेंज होने लग जाएगी। आप पॉजिटिव हो जाएंगे उसके लिए। मैम लिखना किस तरह से है? इसमें लिखिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द पर्सन का नाम लिखिए कि हमने कुछ अच्छा गुड टाइम स्पेंड किया था। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू हैव हेल्प मी इन माय प्रॉब्लम्स। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी उस जगह बहुत मदद की थी। उसका पर्सन का नाम जरूर लिखिए बार बार। नाम लिखने से क्या होता है ना, ब्रेन में वो मैसेज जाता है कि आप उस पर्सन के लिए बार बार बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने मेरे लिए मेरे को कोई गिफ्ट दिया था, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है। ऐसे। ये प्रैक्टिस में आपको पहले नहीं मिलेगा कुछ उसमें, क्योंकि आप वो पर्सन को लाइक नहीं करते या जो भी रिलेशन में, तो आप उसकी स्माइल, उसकी या हो सकता है खाना बनाने की शैली अच्छी हो या राइटिंग अच्छी हो, बात करने की स्टाइल, कुछ तो अच्छा रहेगा, बाल अच्छे होंगे, तो आप वहां से स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ दिखते रहेगा दिखते रहेगा। और वो पर्सन
आपको भी पता नहीं चलेगा आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, बट वो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो तीसरे चौथे दिन उनका ही खुद का फोन आता है। तो दिस इज अ मैजिकल प्रैक्टिस, अगर जिससे आपकी रिलेशन स्ट्रेंड है, तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंड है तो थोड़ा समय लगेगा आपको, बट उसमें अच्छाई तो बिल्कुल रहेगी 100%। बहुत सारी अच्छाई रहेंगी जो हम नहीं देखते, उसकी बुराई देखते, इसीलिए वो रिलेशन स्ट्रेंड होते हैं। अब अच्छा ही देखना है तो रिलेशन अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप वो भी करना चाहिए ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते उसने भी तो पहल करना चाहिए, उसने भी तो कुछ अच्छा बोलना चाहिए, मैंने उसकी जरूरत नहीं है। ये बुक में बहुत क्लियर लिखा है, यू डोंट नीड द अदर पर्सन। आप खुद, आप ये इतना पावर है कि वो रिलेशन ठीक कर सकते हो। थैंक यू। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी बॉडी का एक ऑर्गन भी ले सकते हैं। आई प्रेफर कि आप एक एक ऑर्गन रोज का लीजिए। तो कभी जैसे आपने स्किन का ले लिया, अभी स्किन के लिए क्या क्या चीज आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, जब आप उसके लिए जो स्किन के काम होते हैं वो चीज आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं कि स्किन से हमें क्या हेल्प रहती है। स्किन है हमारे पोर्स के लिए अच्छी होती है, हमारे स्किन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। और हेयर्स रहते हैं तो स्वेट बाहर आता है, गंद बॉडी डिटॉक्स होती है ना। बॉडी के ऑर्गन्स को वो कवर करके रखती है। तो ऐसे आप एक एक ऑर्गन के ले लीजिए डेली, थोड़ा थोड़ा। और फिर आप धीरे 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 पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जब आप मैजिक एंड मिरेकल्स करते हैं ना तो एंड में आप है ना सब लोग क्रिएटर कोड जरूर लगाइएगा। जैसे सपोज आपने स्किन के लिए ही लिखा है तो आप एंड में लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल ब्राइट सॉफ्ट शाइनी स्किन। ऐसे जो जो भी आपकी स्किन में आपको चाहिए, सपोज आपको फेस पे बहुत ग्लो चाहिए, आपको चाहिए एकदम कोई जैसे अगर किसी के पिंपल्स हैं या कुछ भी है तो आप बस लिखिए थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्दी ग्लोइंग ब्यूटिफुल स्किन ऑफ माय फेस। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्रिएटर कोड थैंक यू थैंक यू थैंक यू लगाने के बाद आप करिए तो वो क्या होगी, वो चीज आपके लिए मैनिफेस्ट का काम करेगी। अभी चेक को फिल करने में किसको प्रॉब्लम है? मेरे पास किसी का मैसेज आया था चेक फिल करना नहीं आ रहा है। आ रहा है, सबने चेक बना लिया है ना? अगर चेक बना लिया है तो उसमें सब अपना ऊपर पे जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप चेक को देख सकते हैं, इसमें भी दे रखा है कि आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपको डिजायर्ड अमाउंट लिखना है, फिर डेट लिखनी है, और फिर उसके बाद में जिस चीज के लिए आपने ये चेक बनाया है उस आइटम की पिक्चर आप चेक के पीछे जरूर लगा दीजिए। और फिर उस चेक को आपको अभी, मतलब ये चेक आपको एक ही बार बनाना है जब तक कि आपकी वो जो डिजायर्ड विश है वो पूरी ना हो जाए। फिर आपको इस चेक को अपने दोनों पाम्स के बीच में लेना है और फिर ग्रेटफुल होना है, फील करना है, इमेजिन करना है जैसे वो चीज आपके पास आ गई है। सपोज इस चेक से मुझे एक आईफोन लेना है तो मैं उस आईफोन की पिक्चर, पहले मैं आईफोन को पता करूंगी कि पर्टिकुलर जो मॉडल मुझे चाहिए,
जितने भी जीबी का है, जो भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ उसकी कॉस्ट प्राइस पता करिए, वो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखिए, और फिर उस मोबाइल की पिक्चर कहीं इंटरनेट से लेके और इस चेक के पीछे लगा दीजिए, और फिर इमेजिन करिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने मेरी पसंद का फोन दिला दिया। वाओ, मैं कितनी खुश हूँ, मेरा पसंद का फोन मेरे पास आ गया, अब मैं मनचाही पिक्चर्स ले सकती हूँ। वाओ, इससे तो फोटोज भी कितनी अच्छी आती हैं। वाओ, सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये फोन तो कितना प्यारा है, कितना पतला, कितना स्लीक है। वाओ, इसके फीचर्स कितने अच्छे हैं। ऐसे आप इमेजिन करिए, आप जो भी चीज के लिए डिजायर कर रहे हैं। मैजिकल टू डू लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम आज के दिन में जो जो काम हमको करने हैं उनको हम लिखेंगे, बट विद द पावरफुल कोड्स लाइक वंडरफुल, अमेजिंग, परफेक्ट, फैंटास्टिक, ऐसे वर्ड्स के साथ में अपने टू डू की लिस्ट बनाइए। थैंक यू कि आज मुझे खाना बनाना था जो बहुत ही शानदार बना है। थैंक यू, आज मैंने अपने रूम की बेहतरीन सफाई की है। थैंक यू, मेरे दोस्त के साथ होने वाली मेरी वो शानदार फोन कॉल के लिए शुक्रिया। फिर एंड में आप लिखेंगे, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माय वे, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन फॉर द सिचुएशन आई नीड टू रिजॉल्व। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे सब, और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखेंगे, और एकदम गहरी सांस के साथ, थैंक यू प्यारे प्यारे दिल, थैंक यू। बचपन से लेके आज तक मम्मी के पेट से 8 मंथ्स, हमारे बर्थ से 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स पहले से 8 मंथ से 8 मंथ पहले से आप मेरे अंदर आ चुके थे। वो धक धक हुई तो मेरे पेरेंट्स को कितना अच्छा लगा, उन्हें पता चला कि मैं ठीक हूँ। तब से धड़कते जा रहे हो, और मेरी आखिरी सांसों तक मेरे साथ रहने वाले हो, मेरे बेस्ट बडी हो।
24 घंटे बिना थके लगातार धड़कते रहते हो। थैंक यू मेरे प्यारे दिल। तुम्हारे अंदर तो मेरे पास बर्थ तक की Assignment मेमोरीज number स्टोर्ड 50, है। the magical air. थैंक यू डियर हार्ट, थैंक यू। अभी आप गहरी सांस लेंगे और मैजिकल एयर के लिए करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को फैला करके भी ले सकते हैं। थैंक यू। गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए बोलेंगे थैंक यू मैजिकल एयर, थैंक यू जादुई हवा, थैंक यू जादुई हवा जो हमेशा मेरे अंग संग रहती है, जो मुझे खुशियां देती है, अच्छी अच्छी महक देती है। थैंक यू। गर्मी लगे तो मेरे तन को वो ठंडी ठंडी हवा क्या आनंद देती है। थैंक यू मैजिकल एयर, थैंक यू। उस अच्छी खुशबू का एहसास मेरे अंदर कितनी पॉजिटिविटी देता है। वो मिट्टी की गंध, वाह कितना अच्छा एहसास देती है। जब बारिश में नए दीवारों पे जब पानी पड़ता है तो जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है। Assignment थैंक number यू। 16, the magic wand. अब हम किसी एक जन की पिक्चर लेंगे। वैसे 3 जन की पिक्चर के लिए बोला जाता है इसमें, लेकिन हम एक 1 एट अ टाइम लेंगे क्योंकि हम एवरीडे करने वाले हैं एक्सरसाइजेस। तो आप एक एक पिक्चर लेके कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत लोग हैं तो आप बाद में ये पूरा असाइनमेंट होने के बाद में मैजिक वैन कर सकते हैं। तो आप किसी की भी पिक्चर ले लीजिए अगर उनकी तबीयत में ठीक नहीं है, या फिर उनके कोई कपल है जो आप जानते हैं उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या फिर किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उनकी पिक्चर ले सकते हैं और उनके ऊपर मैजिक वैंड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी दोनों फिंगर लेंगे और दोनों फिंगर्स को ऐसे करेंगे जैसे आप मैजिक वैंड उनके ऊपर घुमा रहे हैं। फोटो सामने ले रख लीजिए और फिर मैजिक वैंड की तरह घुमाइए। थैंक यू। सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे कि उन्होंने आप अलाउ किया। वीडियो दिखाओ ना आपका। ओके। हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू जरूर करिए जब भी आप मैजिक डस्ट और मैजिक वैंड करें, कि क्योंकि हम को हमेशा ये बात दिमाग में रखनी कि हम सिर्फ मीडियम हैं। हम वो पावर नहीं है, पावर ऊपर से आ रही है, हम सिर्फ मीडियम हैं जो सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी की मदद कर सकूं। थैंक यू। मेरे हाथ में ये जादुई छड़ी देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। फिर उस पर्सन की फोटो सामने रखेंगे और 2 फिंगर को ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे मैजिक वैंड है आपके हाथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना मजबूत करने के लिए शुक्रिया। इन दोनों के बीच के बंधन को और अच्छे से बांधने के लिए शुक्रिया। इन दोनों के सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छी बहुत प्यारी बॉन्डिंग देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। दोनों के बीच प्यार बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादा दोनों के बीच में समन्वयता बढ़ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए उनका कॉल आया है मेरे पास, वो मुझे बता रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों के रिश्ते में बहुत मधुरता आ चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इनके रिश्ते को और प्यारा और मजबूत करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। किसी की हेल्थ के लिए करना है तो उसकी पिक्चर सामने रख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। इनकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार देने के लिए शुक्रिया। आप उनका नाम ले सकते हैं। उनके हेल्थ में जो ब्रेकडाउन आया था उसे दूर करने के लिए शुक्रिया। वाओ, देखो अब वो कितने अच्छे से भाग पा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे के जैसे खेल रहे हैं यहाँ वहाँ। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। उन्होंने मुझे बताया कि वाओ, उन्होंने तो मैराथन में पार्ट ले लिया, उनके पैरों में जो ब्रेकडाउन था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अब तो वो भाग रहे हैं। वाह वाह, थैंक यू यूनिवर्स। उनकी सेहत में इतना सुधार देने के लिए शुक्रिया।
अगर किसी के फाइनेंशियल इश्यूज है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इनके पैसों की सारी तकलीफें दूर करने के लिए शुक्रिया। इनके घर में पैसों की बारिश हो रही है। वाओ, देखो कितने खुश हैं वो, अपने पसंद की सभी चीजें ले पा रहे हैं। वाओ वाओ, कितने खुश हैं। देखिए, उन्होंने पार्टी भी करी है। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में अभी उन्होंने नई गाड़ी ली है, नए मकान के लिए पैसे दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, इतनी बरकतें देने के लिए शुक्रिया। सबका भला हो, सबके घर में खुशियां आए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी की मदद कर पाऊं। जब भी हम मैजिक वैंड करते हैं ना, तो उसमें हमें हमेशा ये चीज जरूर डालनी चाहिए कि वो पर्सन आपको इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आई है? वो पर्सन या तो आपसे मिला है या वो आपको फोन करके बता रहा है। तो जब वो आपको बता रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है वो चीज, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जब उसने आपको बताया तो आपको कैसा फील हुआ? आप बहुत खुश हुए। बच्चा अगर एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ रहा है और उसके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो आप प्राउड फील कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी हो रहे हैं। हो सकता है खुशी से आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो फीलिंग एक्सप्रेस जरूरी है इस चीज में। मैम 2 जनों की पिक्चर भी लगा सकते हैं? देखिए, अगर रिलेशनशिप का कर रहे हैं ना, तब आप 2 जनों को लेना। और अगर आप सिंगल पर्सन पे काम कर रहे हैं तो सिंगल पिक्चर ही लेना। अगर आपका रिश्ता उस पर्सन के साथ खराब हो रखा है, तो जैसे आपने मैजिकली हील योर रिलेशनशिप किया था ना, वैसे ही आप उस पर्सन के साथ आपकी कोई पिक्चर ले सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों के रिश्ते को बहुत सुंदर और बहुत प्यारा बनाने के लिए शुक्रिया। तब आप वैसे 2 जन आपकी और उनकी पिक्चर ले सकते हैं। into blessings. Assignment number 17. Magically transform mistakes into blessings. इसमें आप क्या करेंगे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन लेंगे जब आप गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, पर उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना ही लाइफ है। तो आपको वो गलती याद करनी है जो आपसे हो गई थी, पर उस गलती के बाद भी या तो आपने कोई लर्निंग ले ली, या फिर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, मुझे इस तरह के लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए, या आपको ये समझ में आ गया कि जैसे कहीं पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे तो मुझे वो पैसे समझदारी से इन्वेस्ट करने चाहिए थे। तो वो लर्निंग आपने ली है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन आप याद करिए जहां से आपने कुछ अच्छा लिया, कि चलो हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी, बट ठीक है, उसकी और मेरी एनर्जी नहीं मिलती थी और हमारे बीच में डिस्टेंस हो गया, तो इट्स गुड फॉर मी एंड इट्स गुड फॉर हिम ऑल्सो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम बचपन से ये चीज सुनते हैं ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अभी अच्छे के लिए हुआ है तो हम सब बोलते हैं, पर अच्छा क्या हुआ वो कोई नोटिस नहीं करता। तो वो भी अच्छा वो हमें नोटिस करना है। तो एवरीडे हम कोई ऐसी सिचुएशन सोचेंगे। जब लिखते टाइम आपको भले याद ना आए, अब दिन भर में कोई कोई सिचुएशन याद करना और उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, तो उसके बारे में लिखने में आपके लिए इजी हो जाएगा।
अभी आप लोग सब मिरर के आगे हैं, आई सपोज। मिरर है सबके पास? नहीं है तो आप अपने कैमरे की स्क्रीन करके उस पे सेल्फी मोड कर सकते हैं। ओके, मिरर को सामने ले लीजिए। थैंक यू। अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम लेंगे। थैंक यू साक्षी, थैंक यू हमेशा मुझे अच्छी गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। थैंक यू, थैंक यू कि तुम हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हो। थैंक यू कि तुम हमेशा अच्छी लोगों की संगत में रहना पसंद करती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुम डेली असाइनमेंट्स करती हो। थैंक यू कि तुम डेली मैजिक बुक प्रैक्टिसेस करती हो। थैंक यू, थैंक यू। लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लोग करे ना करे लेकिन मैं जरूर तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम लेते रहें। थैंक यू साक्षी, थैंक यू, थैंक यू साक्षी, थैंक यू, आई रियली लव यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो ब्यूटिफुल। वाओ, यू लुक गॉर्जियस, आई लव यू, आई रियली लव यू। लुक एट योर स्किन, वाओ, सो ग्लोइंग। कितनी अच्छी स्माइल है तुम्हारी, वाओ। बादामी आंखें हैं, वाह वाह, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। वाओ, यू आर सो अट्रैक्टिव। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। यू आर सो कॉन्फिडेंट। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। आई हाईली रेकमेंड कि जब भी आप मिरर एक्सरसाइज, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट, कश्मिता जी। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर के सेशन एक बार बाद में ले लेंगे, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिरर एक्सरसाइज के लिए मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप मिरर एक्सरसाइज ना दिन में 10 मिनट निकाल के मिनिमम 10 मिनट जरूर किया करो। और अब ये क्या हुआ? पोस्ट का कुछ हो गया। हेमा जी गई क्या? सॉरी सॉरी जी, होस्ट का थोड़ा मेरे पास फिर से आ गया, मैंने आपको भेज दिया। अच्छा 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 अच्छा, कर दिया ना आपने? ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ओके, मैं करती हूँ। स- हाँ, कुछ तो थोड़ा मैं, मेरा बटन दब गया। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है कि मिरर एक्सरसाइज ना 10 मिनट रोज सबको कंपलसरी करनी ही करनी है। अभी है ना, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमसे बैठा ही नहीं जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। पर आप जबरदस्ती करो। एंड यू नो व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिरर के आगे अपने आप को देखेंगे और सब करेंगे, अभी करेंगे सब लोग, सब अपने आप को जोर से टाइट हग करेंगे। वाह, आई लव यू करके देखिए कितना अच्छा लगता है। टाइट हग कर रहे हैं ना सब लोग? मुझे किसी का दिख नहीं रहा है कैमरा। ओके, यस, गिव अ टाइट हग टू योरसेल्फ। वाओ साक्षी, आई लव यू। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है तुझे हग करके। वाओ, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। मिरर में अपने आप को देखिए। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहने के लिए। थैंक यू हमेशा मेरे को गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन मिलती रहती है कि ये करना है कि नहीं करना है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से जब आप करते हैं ना, आप ट्रस्ट कीजिए कि एक दिन आपको अंदर से आंसर्स आने लग जाएंगे। कोई भी सिचुएशन होगी, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने आंसर्स खुद फाइंड कर पाएंगे। अंदर से फील होता है कि जैसे कुछ है जो बोल रहा है कि नहीं, यस और नो, ये करो मत करो, उठो। जैसे
बहुत बार होता है अमृत वेला में उठना चाहते हैं पर नींद नहीं खुलती है। जब आप रात को अपने आप से या मैजिक स्टोन से बोल के सोएंगे ना, या मिरर के आगे अपने आप को देख के बोलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए मुझे अमृत वेला में उठना ही है, तो अंदर से आपके सुबह सुबह जब आपके अलार्म बजेगा या कुछ भी होगा ना, आवाज आएगी कि आपको नींद आ रही होगी, लेकिन वो बोलेगा उठ, उठ जा, और आप उठ जाएंगे। बस इम्पोर्टेंट ये होती है कि हम कभी कभी उसकी बातें सुनते नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे लगता है कि अंदर से आ रहा है कि उठ जा, लेकिन नींद इतनी आ रही है कि नहीं उठा जा रहा। तो सुनना जरूर उसकी बात। कभी कोई काम कर रहे हैं और अगर अंदर से आया ना, तो ना, वो ना ही है, फिर उसके अगेंस्ट मत जाना। आप देखेंगे कि आपके को कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं इस चीज के। मिरर एक्सरसाइज बहुत वंडर्स करती है, आपको आपकी हर प्रॉब्लम के लिए आंसर करती है, प्रॉब्लम्स को से बाहर निकलने में भी मदद करती है। और अफर्मेशन तो बोलना ही चाहिए मिरर के आगे, अपनी आंखों में आंखें डाल के अपनी अफर्मेशन को बोलिए। मिरर के आगे सब लोग अपने हाथ फैला करके ये भी करेंगे प्रैक्टिस। आई एम ओपन एंड Assignment रिसेप्टिव, number 19. Remember आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव ऑल द गुड एंड अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप मिरर के आगे अपने आप को देख के बोलेंगे ये चीज। I am open and receptive to receive all the good and abundance from the universe. I am open and receptive to receive all the good and abundance from the universe. I am open and receptive to receive all the good and abundance from the universe. Thank you. अपने दोनों हाथ हार्ट पे लेकर आएंगे। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ठीक है। एक बार मॉर्निंग में अमृत वेला में अपने घर के बाहर या छत पे जाके जरूर करा कीजिए आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। उससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, ये है रिमेम्बर द मैजिक। रिमेम्बर द मैजिक में आपको कल के दिन क्या अच्छी बातें हुई उनको नोट डाउन करना है। तभी सोचिए कल के दिन क्या क्या हुआ था। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमारी मैजिक असाइनमेंट प्रैक्टिसेस क्लास स्टार्ट हो गई है, हम रेगुलरली अब बैठने लगे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने 1 घंटा बैठ के मैजिक बुक प्रैक्टिस की है। लिखना है इसको। the magic. अगर किसी दोस्त से बात हुई थी या किसी रिलेटिव से बहुत दिनों बाद बात हुई थी, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। कल के दिन कुछ खाने में बहुत ही टेस्टी आपने खाया था या बनाया था और किसी ने उसकी बहुत जम के तारीफ करी थी, तो उसके लिए मेंशन कीजिए। कल के हेलो, दिन बोलूं मैं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है मैजिक से। को मेरे को खाली इन्होंने बताया कि मेरे उसमें आ रही क्या, तुम ज्वाइंट हो रहे क्या? हाँ मैं हाँ। बोली ठीक है। एक दिन ज्वाइंट हुई, धीरे 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 करके हमको सीढ़ियाँ चढ़ा रहे। कल भी आपका मुलाकात हुई हमारे सेक्शन में, यस, बहुत ही मजा आ रही। आज और मजा आ रही है कि हेमा जी ने हमको सीढ़ियाँ चढ़ाते चढ़ाते कहाँ तक लेके जाएंगे हमको समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद हेमा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सेक्शन में बहुत मजा आई। थैंक यू, थैंक यू। बस आप प्रैक्टिसेस करते जाइए, फिर देखिए मैजिक कैसे होते जाते हैं आपकी लाइफ में।
Assignment number 20, magical water. इसमें आप मैजिकल वाटर, शुक्रिया, शुक्रिया जल देवता, शुक्रिया जल पिता। कहते हैं कि अगर पिता के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, मतलब आपने जल के लिए कुछ नेगेटिव बोला है, तो वाटर के लिए बोलिए कि जब भी हम इसको पीते हैं तो कितना पॉजिटिव अमृत जैसा जल पीते हैं जो हमें अमृत बना देता है। थैंक यू हमारी प्यास बुझाने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू कि हमें सर से लेके पांव तक पूरा क्लीन करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू घर मकान बनते हैं तो उसमें तरावट देने के लिए काम में आता है जल। तो आप 3 ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए। अब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? जी हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर रखी है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। कर तो रखी, बट दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी Assignment आल्सो। number 21, तो अगर अच्छे से हो गई होगी तो डेफिनेटली मैं करूंगी इसकी, मतलब रिकॉर्डिंग तो मैंने डाल रखी है, बट मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है जूम से रिकॉर्डिंग करना। मैं चेक करती हूँ। magical sun. मैजिकल सन के लिए आप कर सकते हैं थैंक यू सूर्यदेव। थैंक यू। सूर्यदेव से कैसे मिलती है आपको? रोशनी मिलती है, सूर्य की एक किरण आती है और देखो कैसे धरती जगमगा उठती है। थैंक यू इतनी तेज ऊर्जा देने के लिए, शुक्रिया। अभी सन के साथ साथ आप ना फायर को भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने फायर का अलग से नहीं बनाया, बट सन एंड फायर सिमिलर थिंग। तो फायर है जो अग्नि आपके अंदर आपके पेट में होती है, कहते हैं जठर अग्नि, जो खाने को डाइजेस्ट करने में भी काम आती है। तो थैंक यू, थैंक यू उस फायर के लिए, थैंक यू जिससे हम खाना बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सूर्यदेव हमें हीट देने के लिए। हमारे कपड़े सूख पाते हैं, जब सनलाइट नहीं होती है तो कितना मुश्किल होता है कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं। Assignment number 22, magical space. मैजिकल स्पेस। अभी स्पेस ना ये 2 तरह से स्पेस है कि एक तो होता है कि जो अंतरिक्ष होता है जो ऊपर है, और उसके अलावा स्पेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में हमें लगता है कि यार स्पेस होना चाहिए। आप अपने फेस को ही देख लो, अगर आप अपने फेस पे बहुत ज्यादा मेकअप कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कितना भरा भरा सा है। या फिर आप अपने घर में बहुत सारा सामान ला के रख दो तो आपको लगेगा अरे चलने की जगह नहीं, स्पेस ही नहीं है घर में। या आप कहीं भी, कभी कभी दिमाग में भी स्पेस की बहुत जरूरत होती है। कैसे हम लोग ढूंढते हैं मी टाइम, हमें मी टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, सब लोग होते हैं, वो एक खुली जगह पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको स्पेस चाहिए। जो स्पेस जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी लाता है, आपकी सोच को बढ़ाता है, आप एक्सप्लोर करना सीखते हो, आप ज्यादा थिंक कर पाते हो, सोच के कर Space. पाते हो। जब भी दिमाग में बहुत क्लटर होगा या आपके आसपास बहुत लोग होंगे तो आप कुछ बहुत इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं सोच पाते हो। उसके लिए शांत दिमाग का होना जरूरी है। हम मेडिटेट भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? इसीलिए कि जितने जो दिमाग में जो थॉट्स का क्लटर हो रखा है वो हट जाए और हम एकदम अच्छे स्पेस पे आ जाएं। दीदी ऊपर वाले स्पेस के बारे में किसके लिए? आसमान वाले स्पेस, आसमान, आसमान वाला स्पेस प्लैनेट। प्लैनेट्स का होता है। तो जैसे प्लैनेट्स हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वेज में कितना असर डालता है ना, जब जब प्लैनेट्स यहाँ वहाँ होते हैं तो वो हमारे एस्ट्रोलॉजी पे असर डालते हैं। कहते हैं शनि का प्रभाव आ रहा है या कोई भी चीज होती है
तो वो स्पेस के लिए होती है। मून है, ट्रैवल कर रहा है, तो मून से हमारे डेली के हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, अर्थ पे इफेक्ट आता है ना। और अर्थ को भी स्पेस है, तभी तो अर्थ घूम पा रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है। Assignment number 23. Gratitude for Mother Earth. मदर अर्थ के लिए करेंगे। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। कितना कुछ मिलता है ना धरती माँ से। थैंक यू। ये फर्टाइल सॉइल के लिए थैंक यू, जिसमें हम सीड्स ग्रो करके इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, पेड़ पौधे जो हमारे खाने पीने के भी काम आते हैं। थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ फूड अवेलेबल हियर। थैंक यू मदर अर्थ। थैंक यू फॉर द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स available so much in abundance. शुक्रिया धरती माँ, इस नीले आसमान के लिए शुक्रिया, इस हवा के लिए शुक्रिया, इस पानी के लिए शुक्रिया। सब कुछ तो हमें अर्थ पे ही आके मिला है। इस प्यारे घर के लिए शुक्रिया जो हमें इस धरती पे आकर के मिला है। इस लैंड के लिए शुक्रिया जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है। इतनी अच्छी फैमिली मिली है, पेरेंट्स मिले हैं, प्लैनेट अर्थ पे आकर के मिले हैं। पूरे यूनिवर्स में, अलग अलग यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे अर्थ है तो वहां भी कहीं पे है जहाँ पे लाइफ है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो हमें इस अर्थ पे आने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे ग्राउंडिंग और बैलेंसिंग करने के लिए। जब भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है ना, तो हम ग्राउंडिंग और बैलेंसिंग करते हैं। अभी ग्राउंडिंग एंड बैलेंसिंग काफी लोगों को नहीं आता होगा, तो वो मैं किसी सेपरेट सेक्शन में आपको बता दूंगी कि कैसे आप अपने अंदर, जब कभी ऐसा लगता है बहुत हैवी फील हो रहा है, तो वो नेगेटिविटी को कैसे आप हटा सकते हो, वो मैं आपको सिखा। Assignment number 24. Magical Universe. मैजिकल यूनिवर्स में आप ना यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं पहले, कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस। हमारी जितनी भी विशेस होती हैं सब यूनिवर्स के थ्रू होती है। हम प्रेयर भी करते हैं तो सब यूनिवर्स में ही जाती हैं हमारी प्रेयर्स। तो वो करने के बाद में आप यूनिवर्स को एक लेटर लिखेंगे आज, कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर कोई सिचुएशन है जो रिजॉल्व ही नहीं हो पा रही है। तो कैसे लिखना है लेटर दीदी? हे यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। हे ब्रह्मांड मुझे मुझे ज्ञान दे, या मुझे समझाए, बताए कि मेरी इस प्रॉब्लम के लिए मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ, या आपकी क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि जो भी आपको लग रहा है कि उसको सॉर्ट करना है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मुझे मदद करें, या मुझे बताएं, या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएं जो मेरी सिचुएशन के लिए मुझे बाहर ला सके। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस विश को जल्दी से पूरा करने के लिए थैंक यू। तो ऐसे आप यूनिवर्स से लेटर लिख करके अपनी विश कर सकते हैं। यूनिवर्स को लेटर डेली लिखिए। आज कल आपने मांगा, आज पूरा हो गया, तो ओके थैंक यू यूनिवर्स, कल मैंने आपसे मांगा था और मैं पूरा हो गया। यूनिवर्स से आप अपना कनेक्शन बनाइए। ये लेटर लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस लेटर को लिखने के बाद ना रात के टाइम जाके, कहते हैं कि रात को तारों की छांव में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। जब हम यूनिवर्स के साथ वहां बैठते हैं और यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाने लग जाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही इजी कर देता है चीजें और ज्यादा। और वहां जाके ओपन एंड रिसेप्टिव तो सभी को करना ही है।
और एंड में जरूर लिखिएगा थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। मतलब आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को इस चीज के लिए थैंक यू कर दिया है कि मेरे को उस चीज का उपाय मिल गया है। हम किसी पर्सन को पॉजिटिव करना चाहते हैं पर वो इतना नेगेटिव है, हो नहीं रहा है, तो तब आप यूनिवर्स से बोल सकते हैं यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि मैं इस पर्सन की मदद कैसे करूं, कैसे उसको ग्रैटिट्यूड के पाथ पे लेके आऊं। तो ना कभी कभी आपके पास मैजिकल क्लूज आने लग जाते हैं, मैजिकल आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, कुछ चीज आपके सामने आ जाती है, या कोई आइडिया आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो, कुछ आइडिया ऐसा आ गया आपके सामने जो आपको हेल्प कर सकता है कि वाह मैंने तो यूनिवर्स से मांगा था और यूनिवर्स ने मुझे गाइड कर दिया। Assignment number 25. Gratitude for mom. थैंक यू मॉम, थैंक यू मेरी प्यारी माँ, मुझे उस जन्म देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू कि 9 महीने तक अपने पेट में मुझे संभाल के रखा। वाह, थैंक यू उस डिसीजन के लिए कि आपने मुझे रखने के लिए तय किया। थैंक यू घर आके घर वालों को खुशखबरी दी कि आप माँ बनने वाली हैं और कोई है जो आपकी फैमिली में आने वाला है, वो मैं थी। वाह, थैंक यू मॉम। वाह, उस मोमेंट के लिए थैंक यू जब वो खुशखबरी दी गई, ये तो मेरे ही आने की स्वागत की तैयारी थी। थैंक यू मॉम, मेरे को आपने हर महीने डॉक्टर के पास जा जा करके अपनी चेकअप्स करवाए, संभाला, हमेशा पल पल ये ध्यान दिया कि मेरे बच्चे को कुछ होने ना पाए। थैंक यू। आप कुछ खाती थी, कुछ भी खाती पीती थी तो हमेशा ये ख्याल रहता था कि उससे मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए बहुत थैंक यू। कितना सैक्रिफाइस किया होगा ना आपने वो 9 महीने, कि आप वो सारी चीजें नहीं कर पाती थी जो आप रेगुलर में कर पाती थी। उसके लिए भी थैंक यू। फिर आपने मुझे पैदा किया, उस दर्द को झेला जब आपने मुझे अपने अंदर से बाहर निकाला। वाह, थैंक यू। परिवार को वो खुशियां दी कि वाह लक्ष्मी आई है। थैंक यू। पूरे परिवार ने मुझे संभाला, ये सब आप ही का दिया था। थैंक यू। फिर मुझे अपनी गोद में संभाला, अपना दूध पिलाया। थैंक यू प्यारी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सीने से लगाया, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी किस किए। वाह, थैंक यू मम्मी, बहुत प्यार दिया। थैंक यू। रात रात भर उठ के मेरी नापियां बदली आपने, मेरे मेरे ब्लैंकेट्स को बदला, चादरें। मैं तो बस मदहोशी में थी, मस्ती में थी, सब गंदा कर देती थी, कभी पॉटी कभी सुसु। भूख लगती थी तो बस रो देती थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मुझे खिलाती थी पिलाती थी। थैंक यू मॉम। वाह, कितना प्यार दिया आपने मुझे। करने को तो ये फर्ज होता है हर माँ के लिए, पर जो भी करती है दिल से करती है, उसके शरीर का एक अंग होता है। वाह मॉम, थैंक यू, थैंक यू। मैं बड़ी होती गई, आप किचन में काम भी करती थी पर जिम्मेदारी से मुझे संभालती भी थी। मेरे कपड़े बदलना, जॉइंट फैमिली में रहते थे हम, तो इतने लोगों का काम करना, फिर मुझे संभालना, मेरी केयर करना, मुझे तेल मालिश करना ताकि Assignment मेरी number हड्डियां मजबूत रहे। 26. Gratitude for उसके लिए भी थैंक यू मॉम, थैंक यू।
पापा के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। थैंक यू पापा, Father. थैंक यू कि आप वजह थे कि मैं इस धरती पे आ पाऊं। थैंक यू, आपके और मम्मी के सपोर्ट की वजह से ही मैं इस धरती पे आ पाई। इतने सुंदर भारत जैसे देश में आप दोनों की वजह से मैंने जन्म लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू। वो पहली बार जब आपने मुझे गोद में लिया, थैंक यू। इतनी खुशी से आपकी आंखों में आंसू भर आए, मुझे प्यार से आपने किस किया। थैंक यू पापा। मुझे घर लेके गए, हॉस्पिटल के आपने पैसे दिए। थैंक यू पापा। मम्मी की पूरे 9 महीने के टाइम केयर भी की थी आपने। थैंक यू पापा। हमारे लिए घर पे खाने का सामान लेकर आते थे, ग्रोसरी लेकर आते थे, मेरे लिए नए कपड़े लेकर आते थे। कितना शौक था आपको कि मेरे लिए टॉयज लेकर आओ। थैंक यू पापा। वाह, कितनी मेहनत करके आते थे, लेकिन आपको लगता था घर आते ही बस आप मुझे गोदी में ले लें, मुझे गोद में लेकर के खिलाएं, आपकी सारी थकान मिट जाती थी। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। मुझे चलना सिखाया आपने, खड़ा होना सिखाया आपने। वीकेंड्स पे जब आपके पास टाइम होता था तो आप मुझे उंगली पकड़ के घुमाने लेके जाते थे। वाह, मुझे नया वॉकर लाके दिलाया था, छोटी सी साइकिल दिलाई थी। थैंक यू पापा, थैंक यू। मुझे याद है वो दिन जब आपने मुझे पहली बार स्कूल में भेजने के लिए भेजा था। वाह, थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। छोटी थी तो मेरी कभी कभी पोनी टेल बनाया करते थे। वाह, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो कभी कभी हम लोग के लिए दूध भी बना दिया करते थे। वाह, थैंक यू पापा। हमारे स्कूल की फीस पे करी आपने, स्कूल की यूनिफॉर्म दिलाई, लंच बॉक्स दिलाया, पेंसिल बॉक्स दिलाया। जो भी हम कहते थे वो आप लाके देते थे। थैंक यू। आपकी बाइक पे, उसकी बाइक की टंकी पे हमें बिठाते थे, बिठा के घुमाने लेके जाते थे। वाह, थैंक यू पापा। हमें वैष्णो देवी की यात्रा करवाई आपने। वाह, मथुरा वृंदावन भी दिखाया। थैंक यू। डलहौजी भी लेके गए। वाह, थैंक यू। धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो आपको मुझ पे गर्व होने लगा था। थैंक यू। मेरी हर अचीवमेंट पे आप खुश होते थे और 4 लोगों को बताते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए, हमेशा। मैं डरती थी तो भी आप यही Assignment. कहते थे कि तू तो कर लेगी, तू कर लेगी। मुझे पता है आज भी आप यही कहते हो, तू कर लेगी, मुझे विश्वास है तू कर लेगी। उस विश्वास के लिए थैंक यू पापा। आई लव यू। ग्रैटिट्यूड फॉर योर पार्टनर। Number 27. Gratitude for partner. अपने अपने पार्टनर्स के लिए आप लोग लिखेंगे थैंक यू, नाम लेते हुए। थैंक यू, मुझे हमेशा एनकरेज करने के लिए थैंक यू। हाँ, थैंक भावना का है पिज्जा। हाँ, बरखा जी म्यूट हो जाइए। यू, मुझे हमेशा प्यार करने के लिए थैंक यू। उस वक्त के लिए थैंक यू जब तुमने मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ भरी थी। थैंक यू। शादी के हर छोटे मोटे फंक्शंस में तुम्हारी वो स्माइल, तुम्हारा वो तैयार होना। थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे संभाला, मुझे डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर के साथ जा करके जो भी दवाइयाँ होती थी उन दवाइयों का ध्यान रखना। थैंक यू। मुझे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया, उसके लिए थैंक यू। मैं किचन में काम करती तो किचन में मेरी छोटी मोटी हेल्प कर देने के लिए थैंक यू। मुझे बर्थडे एनिवर्सरीज पे गिफ्ट्स देते रहने के लिए थैंक यू। मैं बीमार होती थी तो मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। आप उनका नाम भी लेते रहें, साथ में लिखते जाएं। थैंक यू, थैंक यू। कितना
कितने प्यार से मुझे हंसा देते हो, मैं नाराज होती हूँ तो मुझे मना लेते हो। थैंक यू डियर हस्बैंड, थैंक यू। अपनी उस मुस्कुराहट के लिए थैंक यू। तुम कितनी सारी चीजों की जिम्मेदारी संभाल लेते हो। मुझे तो कभी दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता कि बिजली का बिल कैसे जाएगा, या हाउस का रेंट कैसे जाएगा, या कोई लोन है तो वो कैसे जाएगा। सब तुम अकेले ही संभाल लेते हो। साथ में कभी कभी किचन के लिए मुझे सब्जियां चाहिए या ग्रोसरी चाहिए, वो भी लाके मेरी मदद कर देते हो। फ्री होते हो वीकेंड पे तो कभी कभी थोड़ी बहुत शॉपिंग में मदद कर देते हो। वाओ, थैंक यू डियर हस्बैंड, थैंक यू। मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए, उनके लिए थैंक यू। मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मैंने लाइफ में कुछ भी करना चाहा तो तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि वो बहुत जरा सी है बट और ज्यादा हो तो बेहतर है, तो जितनी जरा सी है उसकी भर भर के तारीफ करना। जो नहीं है उसके लिए भी आप थोड़ा सा ग्रेटफुल हो सकते हैं। थैंक यू क्रिएटर कोड लगाने के बाद Assignment ये याद रखें कि हर चीज में, इसकी जितनी भी असाइनमेंट है उसके एंड में आप थैंक यू क्रिएटर कोड लगाइए, और फिर उसके बाद आप अपनी विश लिखिए कि हाँ, इस पर्सन में मैं ये चीज चाहता हूँ। तो वो चीज कर देने से क्या होता है, वो चीज आपके लिए पॉसिबल हो पाती है, हो जाती है, मतलब मैनिफेस्टेशन का काम करती है। मनी मैग्नेट। number 28, money magnet. अभी आप इसमें है ना, आप डेली में जो आपने आपके घर में चीजें हैं, इसमें लग्जरीज लिखी हैं, बट मैं कहती हूँ आप छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज के बारे में लिखिए। आप लिखने का तरीका इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ स्कूटर, थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर गिविंग मी अ हाउस टू लिव इन। क्योंकि जो भी हमको मिल रहा है वो लक्ष्मी माँ के थ्रू ही मिल रहा है, तो इसमें आप लक्ष्मी माँ को भी थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ। और नहीं आपको करना है लक्ष्मी माँ के लिए तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर कर सकते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी, फॉर बिकॉज आई हैव दिस, बिकॉज आई हैव दैट। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप अपनी नजर घुमा के देखिए, घर में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ। मुझे हर बर्थडे पे जो गिफ्ट मिलते हैं उसके लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे पास मिक्सी है, थैंक यू। मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। उन पैसों के लिए शुक्रिया जो हम होटल्स में जाके रहते हैं, उन पैसों के लिए शुक्रिया जिनसे हम फ्लाइट के टिकट लेते हैं, थैंक यू लक्ष्मी माँ। मुझे फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कराने के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ। हम कोई शादी फंक्शन में जाते हैं, वहां खर्चा करते हैं, उसके लिए थैंक यू। शादी में जाकर के खाना खा के आते हैं, कि शादी तो शादी तो किसी और के हो रही है और आप जाके सिर्फ लिफाफा देंगे और इतने सारे फंक्शंस एंजॉय करेंगे, वाह, उसके लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे घर में एसी है, थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, मुझे हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ते, थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे घर में फैन है, टेबल है, चेयर्स हैं। लिखते जाइए। हमने ना 2023 के एंडिंग तक आते आते 108 टाइम्स लक्ष्मी माँ की थैंक यू किया था। छोटी छोटी चीज घर में उठा करके देखिए, सब लक्ष्मी माँ के थ्रू ही आई है। Assignment number 30, cue the magic. मैजिकल क्यूज ना आपको कभी भी मिल सकते हैं। हो सकता है अभी जो मैंने जितना भी कुछ बोला
उससे आपको कोई मैजिकल क्यू लगा हो कि अरे हाँ मैं भी ऐसा कुछ बोल सकती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, मतलब इससे मुझे एक मैजिकल क्यू मिला है। अब दिन भर में कभी कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जिससे आपको आइडिया मिलता है, कुछ ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार ये मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, या कि आप वेट के लिए ट्राई कर रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो जाए, और आप किसी को देखते हैं जो कि एक परफेक्ट शेप में दिख रहा है जैसा आप बनना चाहते हैं, तो यूनिवर्स ने आपको क्यू दिया है कि यस। देखिए जब हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारे सामने वो चीजें प्रेजेंट करता रहता है अदर वेज में। कभी हो सकता है आप इंटरनेट पे कोई पिक्चर देख रहे हैं और आपको दिखे अरे वाह यही तो मुझे चाहिए था, तो दैट्स अ क्यू। आप रास्ते चलते जा रहे हैं और कोई आपको दिख गया कि अरे हाँ यही तो, इसी ऐसा ही तो मुझे होना है, तो दैट्स अ क्यू। Assignment number तो 30. वो आप याद कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज मेरे लिए क्यू का काम करी है। तो सोचेंगे तो याद आएगा, धीरे 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 आपको कुछ ना कुछ क्यू याद आता जाएगा। नहीं याद आए तो पुराने जिस पे कर रहे थे या आगे आने वाले पे कर सकते हैं। द मैग्निफिशेंट आउटकम, 31. The magnificent outcome. ये हम लगाएंगे हर वो सिचुएशन के लिए जो हम आज के दिन स्पेशल करने वाले हैं। जैसे किसी की कोई मीटिंग है, किसी को मार्केट से शॉपिंग करने जाना है, तो उसको लगता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे इजीली मिल जाए, या फिर मुझे डिस्काउंट्स अच्छे मिल जाए, या फिर मैं मार्केट जाऊं तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाए, मुझे ज़्यादा रश ना मिले। तो आप वो सारी चीज़ों के लिए डिटेल में थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे thank you for the magnificent outcome of my shopping in the market with lots of discounts. Thank you for the magnificent outcome of my जैसे आप मान लीजिए शाम को कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम फॉर मी लुकिंग रियली ब्यूटिफुल एंड एवरीबडी नोटिसिंग इट। थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम ऑफ माई चाइल्ड एग्जाम वेंट वेल। ऐसे आप कर सकते हैं। जो आपको है कि आज के दिन ये काम होने वाला है, वो उसमें मैग्निफिशेंट आउटकम लगा देते हैं, तो वो काम उस लेवल तक हो जाता है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। નીતિશ બપોરે 1 વાગે બી જોઈન થાવ 1:20 અને હવે આજે અત્યારેથી ચાલુ કર્યું છે. મેં કીધું મને Come true. अभी आप है ना अपनी ड्रीम विश के लिए लिखेंगे कि आपकी ड्रीम क्या है। आप चाहें तो यहाँ पे ड्रीम अपनी लिस्ट लिखने के बाद में है ना, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर विश। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कि उसको, विश को पाने के बाद आपके इमोशंस कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप, वो चीज लिखिए। किसको, कौन सा ऐसा फर्स्ट पर्सन है जिसको आपने बताया, या वो चीज मिलने के बाद आप सबसे पहली चीज क्या करने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स लिखिए। उसके बाद में इस क्लास से एग्जिट होने के बाद में अगर आपने विजन बोर्ड बना रखा है तो आप उसको देख सकते हैं और ड्रीम विजुलाइज कर सकते हैं 8 मिनट का, 7 मिनट्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपने मेरी ये विश पूरी करी, उसके लिए थैंक यू। वाओ, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मेरी ये विश पूरी हो गई। मैं हमेशा से चाहती थी ऐसा हो और ये हो गया। वाह वाह, मुझे कितनी तारीफें मिल रही हैं। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाह, मेरी विश पूरी कर दी। मैंने सबसे पहले
फोन किया अपनी मॉम को, उनको बताया कि वाओ देखो ये काम हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, वाओ। हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम पार्टी देंगे, लोगों को बुलाएंगे और बताएंगे कि देखो हमारा ये काम हो गया है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सोचते जाएं, डीप डिग करते जाएं। ऐसे करते हैं। चला ही गया। वो तो मैंने भेजा। जो हम रिसीव एंड एक्सेप्टेड बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होगा? क्या बोले, दोबारा बोलिए। वो जो आपने बोला ना रिसीव एंड एक्सेप्टेड, वो एक्चुअली ना मैं भूल गई हूँ काफी दिनों से। आप मुझे प्लीज उसका एक्सप्लेन करेंगे? I am open and receptive to receive all the यस। good abundance from the universe। हाँ यही हाँ वाला ना? हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा लिख लूँ। कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में आई डाल, जस्ट वांट टू राइट। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। अच्छा अच्छा, डाल दो आप। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, थोड़ा सा डाल दीजिए ना, वो अपन थोड़ा बोल। ठीक है। अभी अगर सब यस। लोग रेडी है ना, तो मैं वो जो राजन सर ने फुल मून के टाइम पे 3 विशेस के लिए एक ड्रीम विजुलाइज करवाया था, तो वो मैं अभी प्ले करने जा रही हूँ। तो आप लोग सब उस चीज के लिए आंख बंद करके मेडिटेट करिएगा। मैं उसको प्ले करने जा रही हूँ 2 मिनट में। सबको आवाज आ रही है? नहीं नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। और ओके, शेयर स्क्रीन करना होगा ना। अभी ये राजन सर की पिक्चर दिख रही है क्या सबको? यस। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। आईज क्लोज कर लीजिए, मैं प्ले करने जा रही हूँ। 1 2 3। आज बहुत अच्छा गेम खिला रहा हूँ। नाउ दिस इज अ गेम। आज के बाद में हम सॉरी नहीं बोलेंगे। ओह सॉरी, उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप सॉरी, दिस इज डिफरेंट वन। मैं अभी 1 मिनट कर रही हूँ। आई हैव अनदर वन, नॉट दिस वन। मैं उसको अरेंज करती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में करवाती हूँ वो चीज। ये सर का सॉरी वाला था। यू वांट टू लिसन एवरीवन कि सॉरी नहीं बोलना चाहिए। यस यस। ठीक है, मैं प्ले कर। यस यस। होते हो तो आप अपने आप को छोटा दिखा रहे हो। यू आर बी लिटलिंग योर सेल्फ। हम छोटे बन जाते हैं उस टाइम पे, हमें अफसोस होने लगता है। वी आर रिग्रेटफुल। यू फील दैट यू हैव डन सम मिस्टेक। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गलती कर दी है, और आप अपने आप को बोलते हो आई एम नॉट गुड इनफ। व्हेन यू से सॉरी,
एक्चुअली आप अपने आप को ये बोल रहे यार मेरे से आई एम नॉट गुड इनफ. आर यू गेटिंग दिस? नाउ डोंट यू अंडरस्टैंड, these are all negative feelings, negative thoughts, being regretful, अफसोस करना, गलती महसूस करना, I am not good enough. सॉरी सॉरी सॉरी. टीचर ने सॉरी बोलना सिखाया, पेरेंट्स ने सॉरी बोलना सिखाया, दोस्तों ने सॉरी बोलना सिखाया, पर मैं आज आपको बोल रहा हूं सॉरी नहीं बोलना. ओके, सो ये सर का एक वीडियो था जो मुझे लगा कि मैं अपने पास सेव करके रखती हूँ ऐसे वीडियोस. तो उसमें यही था कि हम लोग यूजुअली क्या है कि बात बात पे सॉरी बोलने का नेचर रहता है. तो सॉरी नहीं बोलना चाहिए एकाएक, क्योंकि सॉरी बोलने से क्या है हम छोटा फील करने लग जाते हैं. तो ये एक लर्निंग थी. तो आई थिंक वी आर डन विथ इट. थैंक यू एवरीवन. ओके, तो क्या बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए अगर ऐसे? थैंक यू बोलना चाहिए. थैंक यू, ऑलवेज बी थैंकफुल. कि जैसे हम ना किसी ने कुछ किया और हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमें उसको बोलना है कि ठीक है, ये मेरी लर्निंग थी, थैंक यू, ऐसा हुआ, ये चीज हुई तो इससे मेरी लर्निंग हुई, थैंक यू. जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया था कि आप कहीं पे लेट पहुंचे और सामने वाला वेट कर रहा था, तो आप उसको सॉरी ना बोल के बोलेंगे कि थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी. आपने मेरे लिए इतना देर वेट किया, उसके लिए थैंक यू. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया, नहीं, थैंक यू, और आपने मेरे लिए इतना वेट किया. या किसी ने आप पे गुस्सा किया, या आपसे कोई गलती हो गई, तो थैंक यू फॉर माय लर्निंग, कि मैंने ये गलत काम किया, तो इसके लिए मेरी लर्निंग हुई है इस जगह. तो मीटिंग एंड करें. ऑल डन. यस. मैं सर का वो वीडियो निकाल करके फिर आप लोग को शेयर करती हूँ, कि जिसमें वो चीज बताई गई है कि कैसे 3 मैनिफेस्टेशन के लिए आप ड्रीम विजुलाइज कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सो थैंक यू मच. साक्षी जी. साक्षी जी या हम साक्षी बाद जी में बात बहुत करते हैं साक्षी जी. ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच. मच फॉर एवरीवन टू कम एंड ज्वाइन. आप लोग सब आते हैं तभी संभव हो पाया. थैंक यू. थैंक यू थैंक साक्षी यू जी. सो मच. थैंक यू. बहुत बढ़िया बनाया आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू साक्षी जी. थैंक यू. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने. आप कब होगा मीटिंग और चालू? नेक्स्ट मीटिंग अभी चेक कर लेते हैं. अभी मैं वो सर ने बोला ना, मैं वो वीडियो बना करके और उधर डाल देती हूँ. तो कैसे करना है, क्योंकि वो हेमा जी का लिंक है, वहां जाएगा, और जितने भी वॉलेंटियर होंगे जो बोलेंगे कि हम इस टाइम पे अवेलेबल हैं, क्योंकि पूरा दिन करना तो इजी नहीं होगा. बट मुझे लगता है कि हम 8 पहर को लेके चलते हैं, तो 8 पहर में से भी 7 ही पहर हो पाते हैं. तो अगर वॉलेंटियर्स आगे से आगे आना चाहते हैं तो इट्स ओके. बट ओनली थिंग ये है कि हेमा जी को बार बार बस उनको होस्ट बनाना, वो उनको डिस्टरबेंस होगा. दैट इज नहीं द. नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझे एक रिंग करेंगे ना आज दिन भर में तो मैं कर दूंगी. ठीक है, ठीक है. तो मुझे सुप्रिया जी की हेल्प चाहिए होगी. हम 2 जन मिल करके और फिर इसमें कर लेते हैं, ये मतलब ग्रुप में डाल देते हैं. फिर जैसे ही सब लोग आते जाते हैं कि हाँ हमें वॉलंटियर बनना है या करना है, एक बार उन्हें समझ में आ जाए ना कि प्रोसेस कैसा है. इट्स सो इजी. मैं भी आ जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी. हाँ, ठीक है, ठीक है. चलिए, थैंक यू. बाकी सिर्फ एक रिंग कर दीजिएगा तो फिर मैं उस समय स्टार्ट कर दूंगी और साथ में बैठ